नमस्कार। बिहार में जो एएनएम की भर्ती चल रही है 5006 पदों पे, इसमें एक बड़ा अपडेट आया है। ज्वाइनिंग को लेकर के, फाइनल रिजल्ट्स को लेकर के जो अपडेट आया है, यानी जो है एक तरीके से आप समझेंगे कि आपकी नियुक्ति कब तक हो सकेगी, इसको लेकर अपडेट आ गया है। तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा आपको पता ही है कि परमानेंट भर्ती आने वाली है, इसको लेकर भी जो है तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी है। आपको पता होगा चुनाव से पहले ही जो है बीटीएससी को अधियाचना भेजने की बात हो रही थी। अब जो है ये मामला कहां तक पहुंचेगा आपको हम बताएंगे। संविदा का जो अगर आप एएनएम ज्वाइन करते हैं और परमानेंट एएनएम में क्या अंतर होता है, कितना जो है सैलरी में अंतर होता है, कौन कौन सी सुविधाओं में अंतर होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। परमानेंट एएनएम और संविदा एएनएम, ठीक है। और एएनएम 5006 को लेकर जो अपडेट आया है, इसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। और फाइनल जो है ये जो यानी परमानेंट जो है एएनएम की जो है भी तैयारी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप समझिएगा यहाँ पे कि जो एएनएम की भर्ती और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट दोनों को लेकर अपडेट आया है। जो एएनएम में क्या कहा गया है यहाँ पे आप समझिएगा, ये वाला जो है भर्ती है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2025 है, जिसमें आपको कुछ दिन पहले ही जो है आपको आंसर की जारी किया गया था। उसमें आप सभी ने चेक किया कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब जो है सीधे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी किया जाएगा, नोटिस के साथ साथ, स्क्रूटनी के साथ साथ, कि जो है आपको बुलाया जाए। तो यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे जो है क्या कहा गया, देखिए कहा गया है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के अधीन चल रही नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में। सरकारी अस्पतालों को जल्द मिलेंगे 5006 नई एएनएम। जनवरी में ही हो जाएगी पोस्टिंग, जनवरी में ही हो जाएगी पोस्टिंग। ये देखिए, तो यहाँ पे आप समझेंगे कहा गया है कि राज्य के अस्पतालों में जो इसी महीने 5000 नई एएनएम की तैनाती की जाएगी। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। देखिए ये वाला जो काम है ना, अंतिम चरण में है। लेकिन एक बात आप समझिएगा कि जो आपका टारगेट है ना, ये अंतिम चरण में नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट इस परमानेंट भर्ती की तरफ होना चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि जो आप इस एएनएम की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा हम अंतर बता देते हैं पहले, फिर उसके बाद हम और चर्चा करेंगे। देखिए जो अंतर होगा ना, सैलरी को लेकर बहुत बड़ा अंतर होता है। कई लोग तो ज्वाइन भी नहीं करते हैं, सैलरी को लेकर बहुत बड़ा अंतर होता है। सैलरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 15,000 मिलेगा। वहीं अगर आप परमानेंट की बात करेंगे तो परमानेंट में आपको जो सैलरी मिलेगा 41-42 हज़ार के आसपास आपको मिलेगा। ये कट करके मिलेगा, यानी आपका जो ईपीएफ वगैरह जो है वो कटेगा, आपके जो और सुविधाएं होगी वो कट के आपको इतना मिलेगा। समझिए आप, एनपीएस वगैरह कट करके 41-42 हज़ार रुपया। और ये बढ़ता रहता है। सरकारी जो नौकरी होती है हर साल 3% बढ़ेगा। उसके बाद जो डीए होता है, डियरनेस अलाउंसेंस यानी महंगाई भत्ता, ये बढ़ते रहता है। आपका जॉब की स्टेबिलिटी होती है, यानी ऐसा नहीं है कि जो है आपको बड़ी जल्दी से जो है आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आप मेजर गलती करेंगे तभी आपके साथ ऐसा चीज़ें की जाएगी। तो जो है परमानेंट भर्ती जो है एक तरीके से आपको स्थायी ना होता है, माइंडसेट देता है कि जो है आपका माइंड सेट होगा कि चलो भाई कुछ हो ना हो, सैलरी तो जो है आपको हर महीने के आखिर दिन आ ही जाएगी। तो ये होता है परमानेंट भर्ती। तो इसके लिए भी हमारे यहाँ तैयारी शुरू हो चुका है। आपको बता दें 5006 में कईयों लोगों ने जो है 50+, 53+, 52+, 54+ स्कोर किए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ से गगनयान बैच ज्वाइन करके। अब बैच शुरू हुआ है परमानेंट के लिए मेधावी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ पूरे बिहार में आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कोई जो है प्रैक्टिस सेट लेगा ना, आप जब परमानेंट भर्ती का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो जो लोग हमारे यहाँ ज्वाइन किए रहे होंगे आप उनसे बात कीजिएगा, सबसे ज़्यादा कहीं होगा तो एजुकेशनल एकेपी पे होगा। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सब जगह देखे हैं किस तरीके से क्या ही चल रहा है। तो अगर आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं परमानेंट वाला बैच मेधावी, तो ये जो नंबर दिया गया है 72,899 59,436, 72,899 59,436, इस पे आप ज्वाइन मैसेज कर सकते हैं, बिहार एएनएम लिख करके आप जो है भेज सकते हैं। या आप कई लोग कहते हैं कि नहीं हम तो खुद से ही ज्वाइन कर जाएंगे, तो आपके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है। आपको मैसेज नहीं करना है तो आप सीधे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और ये वाला देखिएगा, ये वाला सर्च कीजिएगा एजुकेशनल एकेपी, इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आएगा लॉगिन विथ व्हाट्सअप, यूज अनदर मेथड। तो यूज अनदर मेथड पे क्लिक कीजिएगा, फिर अपना नंबर डालिएगा। नंबर डालने के बाद से आप ओटीपी एंटर कीजिएगा, उसके बाद नाम डालिएगा, ईमेल डालिएगा और लेट्स स्टार्ट कर दीजिएगा।
हो तो गया, और वहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं, फिर आप एएनएम जीएनएम वाले बॉक्स में जाइएगा, और एएनएम जीएनएम वाले बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ आपको जो ये बैच मेधावी दिख जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर अभी भी चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं आपको परमानेंट के लिए। अब हम आगे बात करते हैं कि राज्य के अस्पतालों में इस महीने 5000 नई एएनएम की तैनाती हो जाएगी। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। संविदा पर हो रही 5006 एएनएम की नियुक्ति में राज्य के विभिन्न केंद्रों पर ऑनलाइन टेस्ट की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। आंसर शीट भी ऑनलाइन जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी 28 दिसंबर को पूरी हो गई है। जो है कुछ क्वेश्चंस गलत है उसको लेकर भी क्लेम किया गया है। आपत्तियों के निराकरण के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। पूरी प्रक्रिया को राज्य स्वास्थ्य समिति के तहत संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 220 पदों के लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे आप देखिएगा जो अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी हो रहा है, ठीक है, ये बात अब देखिएगा। मतलब यहाँ पे आपको जनवरी के महीने में इसमें आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो है इसमें कम वेतन है, ठीक है, नवीकरण की चिंता है। कम वेतन के चलते सीटें खाली चली जाती है। 5006 में कई सीटें खाली जाएगी, आप देखिएगा अंत तक जो है कई कैटेगरी में सीटें खाली जाने वाली है। तो जिनका 20 नंबर भी आया होगा कुछ कैटेगरी में उनकी नौकरी होगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। एएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया पहले भी संचालित की गई थी जो है, लेकिन बड़ी तादाद में सीटें खाली रह गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया में सफल रहने के बाद भी एएनएम ने योगदान नहीं दिया था। संविदा पर एएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया खास तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि इसके कारण कम वेतन और नौकरी में नवीनीकरण में आने वाली समस्या की चिंता होती है। यानी आप कम वेतन, देखिए कोई भी काम करता है व्यक्ति वेतन के लिए है। अगर आपको वेतन सम्मानजनक नहीं मिलेगा तो आप काम कैसे करिएगा? इससे अच्छा तो आप घर बैठिएगा। तो कई लोगों को लगता है कि नहीं जो है हमको अच्छा वेतन मिलेगा तो हम काम करेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप सभी अपने पैरों पर खड़े हो जाइएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और ज्वाइन करते हुए पढ़ते रहिएगा परमानेंट के लिए। क्योंकि आपके मतलब ना होता है कि जो है आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस भी वैलिड नहीं होता है, लेकिन आप जब यहाँ पे काम करेंगे तो ये एक्सपीरियंस भी आपका आगे काम करेगा, ठीक है। तो ये जो अनुभव प्रमाण पत्र जो आपको मिलेगा ये अगर आप 5 साल काम करेंगे तो 25 नंबर मिल जाएगा, ऐसे ही 2 साल काम करेंगे तो 10 नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर कम नहीं होता है, एक नंबर से नौकरी नहीं होती है। तो 10 नंबर 5 नंबर 1 साल के लिए मिलेंगे तो जो है आपके लिए ये फायदा होगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और परमानेंट के लिए आपकी तैयारी अभी से ही शुरू हो जानी चाहिए। ऐसा मत सोचिएगा कि जिस दिन भर्ती आएगी उस दिन हम तैयारी करेंगे और फिर जो है हम नौकरी लेंगे, तो लेट हो जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग तो तैयारी कर रहे हैं ना, आप पीछे छूट जाइएगा। तो इसलिए देखिए मैं ये इस बात को कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो है आप हमारे यहाँ ही ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो यहाँ पढ़ लेंगे तो हमारी नौकरी हो जाएगी तो आप वहीं पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन आप पढ़िए ज़रूर, ठीक है। ये बात मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं आप हमारे यहाँ ही पढ़िएगा तो होगा। हमारे यहाँ आपको प्रॉपर गाइड मिलेगा, कैसे क्या करना है नहीं करना है, किस तरीके से पढ़ना है। जैसे हम लोग क्या होता है कि हमारा वीकली टेस्ट होता है, जैसे मंडे टू फ्राइडे आपको क्लास चलेगा। मंडे टू सैटरडे चल रहा है, सैटरडे शनिवार तक क्लास चलता है। रविवार को आपको टेस्ट होता है, जो पढ़ाया जाता है 1 हफ्ते में उसका हम लोग टेस्ट लेते हैं कि किस तरीके से जो है आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा। तो ये जो है जैसे कल से ये शुरू हो जाएगा, पहला वाला हो चुका है, दूसरा शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप जो ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे यहाँ से, सटीक जानकारी के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो 72 899 59 436 आपका जो है काफ़ी जो है हेल्प करेगा। ये बातें आप समझ लिए होंगे, आपको सारी बातें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। और ये जो परमानेंट वाली है मैं आपको बताया हूँ कई बार कि जो है आपने देखा होगा इस बात को चुनाव से पहले ही कहा जा रहा था कि जो है ध्यान पर देखिए, विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अस्थायी पदों पर एएनएम की नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। जल्द ही इस नियुक्ति को लेकर अधियाचना आयोग को भेजी जाएगी। तो ये चीज़ें तब से चली आ रही है, इसमें बहुत जल्द आपको अपडेट देखने को मिलेगा परमानेंट भर्ती को लेकर के। इसमें सीटों की संख्या की अगर आप बात करें तो कुछ दिन न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला था 8938, लेकिन इसमें सीटें हो सकता है कुछ कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन जो है आपको उस पर नहीं जाना है कि सीटें 8000 होगी तभी हमारी नौकरी होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, ऐसा नहीं सोचना है। 1 सीट हो या 1000 हो, आपका टारगेट फिक्स होगा तो आपकी नौकरी
पक्की होनी ही है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी को जानकारी मिली होगी कि एएनएम परमानेंट में क्या अंतर होता है जो है, और साथ ही साथ संविदा एएनएम में क्या अंतर होता है। आपकी जो है ज्वाइनिंग जनवरी तक कराने की बात चल रही है, परमानेंट भर्ती भी इसके बाद आएगी, ऑप्थेल्मिक का भी काम उसी रफ्तार से चल रहा है। ये सब जानकारी मिल गई होगी आपको, और परमानेंट के लिए आपको कैसे तैयारी करना है, कौन सा परमानेंट भर्ती के लिए नंबर है, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो संभवतः सारी जानकारी मिल गई होगी। जो भी अपडेट आएगा आने वाले दिनों में आपको मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।